हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अराउंड में इंडिया। हमारा ये 12th डे का वीडियो ऑफ 365 डे सीरीज़। बीच में हमारे वीडियोस नहीं आ पा रहे थे बिकॉज क्योंकि हमारे यहाँ पे दुर्गा पूजा की हमारी तैयारियाँ चल रही थी, तो उसमें मैं थोड़ा बिजी था और थोड़ा वर्कलोड भी था, इसलिए वीडियो नहीं आया। तो हमारे 365 डेज़ का ये 12th वीडियो है। अब मैं डेली वीडियोज़ के साथ में चलूँगा, ये मेरा 12th वीडियो हो। तो आज के वीडियो में ऐसा है, जो भी नए व्यूवर्स हैं, हमारा कंपनी KCM पेट्रोकेमिकल्स लुधियाना पंजाब में है और हम लोग वी आर जेन्युइन मैन्युफैक्चरर हैविंग इन हाउस लेबोरेटरी सेटअप, जहाँ पे हमने हर प्रोडक्ट को प्रॉपरली टेस्ट करके रॉ मटेरियल से हम प्रोवाइड करते हैं अपने जितने भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं। कई ऐसे चैनल पार्टनर्स हैं, कई ऐसे लुब्रिकेंट कंपनीज हैं जिनको कि हम जॉब वर्क भी करते प्रोवाइड करते हैं। तो आज 12th डे में ऐसा है कि 11 से हमारा ये चल रहा था, तो आज जो है करीबन हमारा ये आप देख रहे हैं स्टॉक लगा हुआ है, ये 80 बॉक्सेस हैं। और हमारा ये RSC जो देख रहे हैं और लुबिटेक है, जो RSC है ये हमारा जॉइंट वेंचर है। इसमें हम 2 पार्टनर है इस फर्म में RSC लुब्रिकेंट्स के अंदर। तो उनका साथ में हमारे एक ही जगह पे हमारा 80 बॉक्सेस का ऑर्डर जो जा रहा है। और जो आप मेरे पीछे आप ये देख पा रहे हैं, सारा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सेटअप है, जो ये हमारा वो सेटअप है जहाँ पे कि हमारे हर रॉ मटेरियल्स और फाइनल प्रोडक्ट्स को हम टेस्ट करते हैं। इस टाइम पे सनी और अपना विपुल जो प्रोडक्शन का पैकिंग दौर चल रहा है वो इस टाइम पे कर रहे हैं। तो ये जो 80 बॉक्स है आज ही हमारा निकल जाएगा। ये हमारा जा रहा है यूपी सिद्धार्थनगर में हमारा मटेरियल जा रहा है। आज वीडियो में मैं थोड़ा सा काफ़ी देर हो गई कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं बनाया। बीच में मेरे को एक कंपनी से अभी इंक्वायरी आया था, उनका कॉल भी आया था, दिल्ली से ही है, मैं नाम नहीं किसी का डिस्क्लोज करूंगा। उन्होंने ये पूछा था कि सर हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे प्रॉब्लम ये फेस हो रहा है कि हमारा ऑयल सूख जाता है। और उन्होंने देवर वेरी मच मतलब कि क्लियर थे वो, कि उन्होंने मुझसे हाई नहीं किया, वो उन्होंने ये बताया सर हम वैक्यूम ऑयल यूज़ कर रहे हैं बट क्या है हमारा ऑयल सूख जाता है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आज ही वीडियो में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियो बता दूंगा कि क्या रीज़न है जिसके करके कि आपको जो ऑयल बना रहे हैं तो उसमें आपको कौन से रॉ मटेरियल बेसिक पैरामीटर्स को थोड़ा चेक करना चाहिए, जिससे कि आपका जो ऑयल है वो सूखने का आपको प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसके बारे में मैं इसी वीडियो में थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि आप लोग जब भी कोई रॉ मटेरियल परचेज करें तो आप उसमें क्या फॉलो अप करें कि जिससे कि आपको जो सूखने की प्रॉब्लम है, आप यदि चाहे रिसाइकल आप यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको ना आए। तो वो मैं थोड़ा सा बताऊंगा। तो जब तक ये प्रोडक्शन चल रहा है, ये बहुत हमारा छोटा वीडियो रहेगा। ये मटेरियल का 80 बॉक्सेस का है, जैसे भी थोड़ा टाइम में के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम इसको डिस्पैच करेंगे। और एंड में आपको आज हम ये थोड़ा सा बताएंगे कि आप जो अभी पैकर्स हैं वो क्या चीज़ ध्यान दें कोई भी रिसाइकल ऑयल खरीदते वक्त, क्योंकि ये प्रॉब्लम ना हो। तो हमारा जो प्रोडक्ट पैक हो गया सारा, तो हमारा मैं थोड़ा सा सोचा कि आपको दिखा देता हूँ। जो हमारा प्रोडक्ट जो जा रहा है सिद्धार्थनगर के लिए, वो है हमारा लुबिटेक का 20W50। ये हमारा प्रीमियम सेगमेंट में ऑयल आता है और ये जो जा रहा है ये हमारा जा रहा है रेड कलर में जा रहा है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका जो कलर है वो दिखा देता हूँ। ये हमारा ब्लड रेड में जा रहा है, ये आप जो देख पा रहे हैं ऑयल का कलर, ये हमारा ब्लड रेड में है जो कि हमारे यूपी सिद्धार्थनगर में जा रहा है। इसका जो हमारा प्रोडक्ट है, इसका जो ड्रेन इंटरवल है वो है अप्रोक्स 3500 किलोमीटर से लेके आपका 4000 किलोमीटर इसका ड्रेन इंटरवल है। जो हमारे प्रोडक्ट है इसका ड्रेन इंटरवल मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, जो 3500 किलोमीटर से लेके हमारा 4000 किलोमीटर का ड्रेन इंटरवल है। और हमारा हर प्रोडक्ट आप लोगों को पहले बताया है कि प्रॉपर तरीके से टेस्ट होने के बाद ही, विपुल थोड़ा पीछे जाओ, प्रॉपर तरीके से टेस्ट होने के बाद ही आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। कोई भी प्रोडक्ट है हमारा, चाहे रॉ मटेरियल है चाहे फाइनल प्रोडक्ट है, हम हर प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं, उसके पैरामीटर्स को मैच करते हैं, उसके बाद ही हम उसको पैक करके आप लोगों तक पहुँचाते हैं। तो जो भी हमारे प्रोडक्ट के साथ में जुड़ना चाहते हैं, कंपनी से जुड़ना चाहते हैं, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, चाहे ऑलरेडी कोई लुब्रिकेंट लाइन में काम कर रहे हैं, तो वो एक बार हमें अपना GST नंबर डिटेल शेयर करके हमसे हमारे प्रोडक्ट का आप रेटेज ले सकते हैं। वी आर वेरी मच श्योर कि हम आपको एक क्वालिटी वाला प्रोडक्ट वेरी रीजनेबल प्राइस में हम आपको पैन इंडिया में कहीं पे भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। जो हमारे सिद्धार्थनगर का जो मटेरियल है उसका लोडिंग स्टार्ट हो गया है। इनका 80 बॉक्सेस हैं जो कि सिद्धार्थनगर के लिए जा रहा है। तो ये हमारे टेम्पो वाले भैया जो पिछले 4 साल से हैं, ये मोस्टली
इसमें आ जाता है हमारा आराम से। तो अभी ये पैकिंग लोडिंग ये चल रहा है। तो ये मटेरियल हमारा जा रहा है सिद्धार्थनगर यूपी। तो इसके बाद जो मैंने आपसे जैसे बताया था आप लोगों को, मैं आप लोगों को आज एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बताऊंगा कि जो आप लोग ऑयल यूज़ कर रहे हैं, जो दिल्ली से मेरे को किसी कंपनी का फ़ोन आया था कि ऑयल लीकेज को सूखने की प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में बताता हूँ इसके बाद में। क्या बताओ क्या बात? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अराउंड मीडिया। आज के इस वीडियो में मैं थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जैसे अपना जो भी 12 डे का चल रहा था वीडियो, उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे दिल्ली से किसी कंपनी वाले का फ़ोन आया और उन सज्जन ने मुझे बहुत क्लियरली बोला कि हम सर ऑयल बना तो रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि हमारे ऑयल में थोड़ा सा सूखने का प्रॉब्लम हमें मिल रहा है। तो उसके पीछे क्या कारण है आप बताइए। तो मैं थोड़ा सा मैं नोट डाउन्स कर लेता हूँ साथ में, कि जिसके मैं आपको कंपेरिजन जो है वो बता सकूँ। क्या है, ये वीडियो उन पैकर्स के लिए है या वो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो लुब्रिकेंट का काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा पता लग पाएगा कि भाई ऐसा क्या रीज़न है जिसके चलते या कारण से आपका जो ऑयल आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको ये कंप्लेंट आ रहा है कि आपका ऑयल यूज़ करने पे तो जी हमारा एक तो हीट हो रहा है इंजन, और दूसरा हमारा ऑयल जो है सूखता है। तो क्या है, मार्केट में जो सस्ते के पीछे हम लोग इतना ज़्यादा भाग रहे हैं कि हम ये नहीं सोचते कि हम अपने ब्रांड को कहाँ पे लेके जाके खड़ा करने वाले हैं। नहीं तो क्या होता, मार्केट में एक नया ब्रांड आता है, वो थोड़े टाइम के लिए चलता है, हम फिर नया ब्रांड बनाते हैं, फिर वो थोड़े टाइम के लिए चलता है, ऐसे चलता रहता है, कभी स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन मार्केट में अब आज की डेट में कुछ ऐसे कंपनीज भी है जो बहुत अच्छा वर्क कर रही है, वो अपने नाम को बना रहे हैं। इस कंपटीशन के ज़माने में क्या हो रहा है, हम जो बेस ऑयल यूज़ कर रहे हैं या जो रॉ मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, हम प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हैं। और जो कई ऐसे पैकर्स हैं जो कि किसी थर्ड पार्टी से बना बनाया जो मटेरियल वो लेके पैक कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि उनको जो पैकर है उनको क्या प्रोवाइड कर रहा है। मोस्टली क्या है, सस्ते में सिर्फ रिसाइकल होता है, अच्छे में कभी आपका रिसाइकल नहीं होगा। रिसाइकल में भी क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। रिसाइकल में आपके 2-3 तरह के हैं ऑयल्स हैं, और सस्ते के चक्कर में क्या है, हम बेस ऑयल में भी है, जैसे आप सबको पता है जो इस लाइन में है मोस्टली सबको पता ही है कि 150 नंबर है, 500 है, 600 है, 70 नंबर है। तो 150 में क्या है, 150 आपको वाटर वाइट कलर में आ रहा है, गोल्डन कलर में भी है। तो सस्ते के चक्कर में 150 में ज़्यादा क्वांटिटी का वीआई मिला के उसको कई बना रहे हैं वाटर वाइट के लिए, जिसके करके कि वो भी सूख रहा है। रिसाइकल ऑयल भी है जो यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि वो यूज़ करने पे भी सही से नहीं चल पा रहा, सूख रहा है। तो जो पैकर्स हैं और जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको ये चीज़ें थोड़ा देखना पड़ेगा कि आप जो रिसाइकल का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ आपको नोट करना है। और मैं थोड़ा आपको बता भी दूंगा, रिसाइकल में आपके 3 तरह के या 4 टाइप्स के आपके प्रोडक्ट आ रहे हैं आजकल। आप जिसको कह लेते हो, एक आपका इंपोर्टेड रिसाइकल, अभी मार्केट में एक ट्रेंड चला हुआ है, हर कोई कहता है नॉन स्मेल। तीसरा आपका जिसको हम कहते हैं डिस्टिल्ड ऑयल। फोर्थ आपका कई इसको कहते हैं पॉलिश्ड लुब्रिकेंट भी, पॉलिश्ड ऑयल भी कह देते हैं, जिसका ऑयल का कलर बहुत क्लीन होता है। अब इंपोर्टेड कोई भी रिसाइकल है, तो रिसाइकल में हमें क्या ध्यान देना है, पहला चीज हमें ध्यान देना है कि उसका फ्लैश पॉइंट कितना है। जो आपका इंपोर्टेड रिसाइकल होगा उसका करीबन आपका 180 का फ्लैश पॉइंट होता है, और जो दूसरा रिसाइकल है उसका करीबन करीबन आपका 220 से 225 तक का आपका फ्लैश पॉइंट होता है। जो डिस्टिल है, डिस्टिल का भी आपका करीबन 220 के आसपास का फ्लैश पॉइंट रह सकता है। पॉलिश्ड वाले का भी आपका 210 तक का आपका फ्लैश पॉइंट रह सकता है। लेकिन अब हम तो आगे फ्लैश पॉइंट पे। अब फ्लैश पॉइंट मैटर क्यों करता है, क्योंकि आप सबको पता है कि जो स्मोक होता है या जो एयर होता है वो कहीं से भी वो निकल सकता है, उसको कोई ऐसा वैक्यूम सील के अलावा कोई ऐसा नहीं है प्रोसीजर जिसको हम एयर को फ्लो होने से रोक सकते हैं।
तो यदि किसी का फ्लैश पॉइंट 180 डिग्री है, फ्लैश पॉइंट का मतलब जिनको नहीं पता या जिनको पता है मैं थोड़ा सा बता दूं, वो पॉइंट जिस पे जाके कि आपका कोई भी ऑयल में स्पार्क या आग पकड़ने की प्रक्रिया शुरू होता है, उसको हम कहते हैं फ्लैश पॉइंट। वो पॉइंट जहां पे उसमें फ्लैश आना शुरू हो जाता है, आग पकड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो कोई भी प्रोडक्ट है उसके फ्लैश पॉइंट से पहले क्या होता है, यदि किसी का 180 है तो अप्रोक्स 155 या 160 से उसका फ्यूम्स जो स्मोक है वो काफी ज्यादा निकलना शुरू हो जाता है। यदि हमारे किसी का 220 है तो 190 से उसका जो स्मोक है, फ्यूम है, वो बनना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यदि 180 फ्लैश का हम कोई रिसाइकल यूज कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, वो तो 150, 155, 160 से उसका धुआं बनना, भाप बनना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो उतने टेम्परेचर तक आते थे क्या हो रहा है, वो ऑयल धीरे धीरे भाप बन के आपका इंजन से चैम्बर में से वो सूख के उड़ना शुरू हो गया। कई बार ये कहते हैं सर इंजन ने तो धुआं मारा लेकिन क्या ऑयल कैसे सूख गया। तो ये कुछ कारण है, हमें ये ध्यान रखना कि फ्लैश पॉइंट का अच्छा फ्लैश पॉइंट होने का बहुत जरूरी। लेकिन फॉर एग्जांपल जो हमारा बेस ऑयल होता है उसका होता है फ्लैश पॉइंट 240 से प्लस का ही होता है। लेकिन जब हम कोई परफॉर्मेंस केमिकल्स यूज करते हैं उसके अंदर, तो जैसे कोई परफॉर्मेंस केमिकल्स है या पॉलीमर्स एडिटिव्स है कुछ के, उनके फ्लैश कम होते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है उसका फ्लैश 220, 225, 218, 19 तक आता है। वो तो समझ में आता है क्योंकि हम उसमें जो बाई प्रोडक्ट्स, दूसरे प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है उसका अपना जो इंडिविजुअल फ्लैश है वो कहीं ना कम हो रहा है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर रेशो में किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं। अब मैं इसके बाद आता हूं, एक तो आप लोगों को थोड़ा सा ये पता लग गया कि हमारा फ्लैश पॉइंट अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब आप लोग जो नॉन स्मेल कहते हो, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जिसका कि कोई पार्टिकुलर अपना स्मेल नहीं होता। हर किसी प्रोडक्ट का अपना पार्टिकुलर स्मेल होता है। लेकिन हमें क्या देखना होता है, क्या प्रोडक्ट में से डीजल का स्मेल आ रहा है। यदि उसमें से डीजल का स्मेल है, दैट्स मीन्स वो प्रोडक्ट आपके ऑयल लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिसाइकल, जो सस्ते में काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए ये बता रहा हूँ, जो अपने ब्रांड्स के लिए नहीं काम कर रहे, जो सस्ते में इन हाउस जो भी कुछ करके काम चला रहे, बहुत से हैं, अप्रोक्स 60 to 70% मार्केट मेरे ख्याल से रिसाइकल का मार्केट है। और रिसाइकल यूज करना गलत नहीं है, लेकिन हम यदि फार मोर बेटर क्वालिटी का हम यूज कर रहे हैं तो वो अच्छा है। लेकिन क्या है, सच बात है, इंडिया के मार्केट में ऐसे बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं लुब्रिकेंट के, जो कि इंडिया में वो प्रोडक्ट आते आते वो खुद ही कंज्यूम कर जाते हैं, कि जो लोअर एंड में जो मैन्युफैक्चरर्स या पैकर्स बैठे उन तक पहुंचता ही नहीं। वो बेटर क्वालिटी वाला वो पहले कंज्यूम हो जाता है। अब रिसाइकल में ऐसा है कि हमें ये ध्यान रखना है कि किसका फ्लैश पॉइंट बहुत अच्छा है। पहला एक फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड मैं बात करूंगा जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, मैं हमेशा वर्ड यूज करता हूँ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग का मतलब क्या हो गया। फॉर एग्जांपल आई एम ऑफ 65 किलो का मेरा वजन है, सेम मेरे जैसा है कोई डुप्लीकेट मेरा कॉपी है जिसका कि 40 किलो का उसका वजन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसका इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है, जो मतलब उसका अपना जो मॉलिक्यूलर बॉडी का मॉलिक्यूलर मास है वो कम है, जिस करके कि जो एक 60 किलो वाला बंदा जितना परफॉर्मेंस कर पाएगा किसी काम के लिए, वो 40 किलो वाला बंदा नहीं कर पाएगा। सेम यदि सेम उसका कार्बन कॉपी है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम जो ऑयल यूज कर रहे हैं, अब मैं रिसाइकल ऑयल हो या डिस्टिल ऑयल है, किसी को बेस ऑयल ही मैं कहता हूँ। कारण क्या है, आप वो बेस ऑयल वो है जिसके जो वो नींव है जिसके ऊपर की आप कोई लुब्रिकेंट बना रहे हो, उसके अंदर अलग अलग केमिकल्स मिला के, वीआईज मिला के, पीपीडी मिला के, विस्कोसिटी इंडेक्स इंप्रूवर मिला के, एंटीऑक्सीडेंट मिला के, एंटी फोमिंग एजेंट मिला के, काफ़ी ऐसे केमिकल्स जो मिला के आप ऑयल बना रहे हो, तो उसको बेस ही कहेंगे। तो आप जो ऑयल यूज कर रहे हो उसका इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग कैसा है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। इसका एक तो आपको डेंसिटी से पता लग जाएगा कि उस ऑयल का जो क्वालिटी है वो कैसा है। तीसरा, आपको उसका विस्कोसिटी इंडेक्स पता होना चाहिए।
कितना है, बिकॉज विस्कोसिटी इंडेक्स यदि आपको नहीं पता होगा तो आप सही से फॉर्मुलेट नहीं कर पाएंगे। फोर्थ जो आपका पॉइंट है किसी भी ऑयल का, उसका आपका सेंटी स्ट्रोक ऑफ फ्लो पता होना चाहिए कि 40 पे उसका सेंटी स्ट्रोक फ्लो कितना है। उदाहरण के तौर पे मैं आपका दी नॉन स्मेल और इंपोर्टेड की बात कर लेता हूँ, तो इसमें क्या है, और डिस्टिल की भी ले लेता हूँ, और आपका मैं बेस ऑयल का ही बता देता हूँ। तो बेस ऑयल में करीबन आपका 99 के या 90 से आपका अब ही रहता है, उसका जो सेंटी स्ट्रोक ऑफ फ्लो है वो 40 पे 90 से अब रहता है। डिस्टिल का जो है आपका वो करीबन आपका 29 या 30 के आसपास रहता है। और जो 150 नंबर है, काफी ऐसे हैं जो मार्केट में 150 नंबर से बना रहे हैं, तो 150 नंबर का भी जो है वो जो फ्लैश पॉइंट है और जो उसका चाहे आप डेंसिटी कह लें, चाहे उसका सेंटी स्ट्रोक ऑफ फ्लो और चाहे इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग कह लें, वो डिस्टिल ऑयल के बराबर रहता है जो कि 29.30 के आसपास है। अब डिस्टिल में भी आगे एक और बेस्ट क्वालिटी है जिसका कि आपका जो सेंटी स्ट्रोक ऑफ फ्लो वो करीबन आपका रहता है 65 से 72 CST के बीच में रहता है। उसका फ्लैश पॉइंट 220 से 225 के बीच में रहता है। उसकी डेंसिटी आपकी करीबन 850 से 855 के बीच में रहता है। तो हम क्या है, हम ये चीज हमें ध्यान देना है। उसके बाद हम रिसाइकिल और इंपोर्टेड पे यदि आते हैं, तो इंपोर्टेड का जो फ्लैश पॉइंट है वो आपका 180 का रहता है, दूसरा जो रिसाइकिल है उसका वो 220 का रहता है। अब इसमें भी हमें सेंटी स्ट्रोक्स ऑफ फ्लो, इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग, ये चीजें का हमें ध्यान रखना है। तो पैकर्स जो इस प्रॉब्लम से झेल रहे हैं उनको ये चीजें थोड़ा देखना पड़ेगा कि जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसका फ्लैश पॉइंट कितना है और उसका जो इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग है वो कैसा है, तभी आप एक अच्छा प्रोडक्ट बना पाएंगे और आपको मार्केट में जो ये कंप्लेंट है ये नहीं आएगा। तो कोई भी पैकर है या कोई जैसे मैन्युफैक्चरर है जो एक स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं, मार्केट में ऐसे बहुत से बैठे हुए हैं कि जो सिर्फ वीआई के साथ में ही ऑयल को मर्ज करके उसको बना के बेच रहे हैं। काफ़ी ऐसे हैं जो 150 नंबर में ही आपका बना के वाटर वाइट कह के वो बेच रहे हैं। तो सबको ये प्रॉब्लम फेस होगा। तो यदि आप इस चीज़ को चेक करना चाहते हैं कि आपको जो रॉ मटेरियल आपके पास मिला है, मैं बहुत ईजी एक चीज़ बताता हूँ, आप ट्रायल कर सकते हैं। पहले तो आपके पास जेन्युइन बेस ऑयल होना चाहिए। अब ये कैसे पता लगे कि किसी 150 नंबर को, यदि कोई आपको फॉर एग्जांपल कह रहा है कि भाई ये तो बेस ऑयल है, 500 नंबर का बेस ऑयल है, मगर आपको 150 दे रहा है, वो कैसे आप पता कर सकते हैं? आप किसी टेस्ट ट्यूब में 150 नंबर वाले ऑयल को और किसी के पास से यदि आपको जेन्युइनली बेस ऑयल मिल जाता है 500 या 600, 500 यदि मिलता है आपको, तो वो आप लीजिए, उसको आप फ्रीजर में अप्रोक्स 29 डिग्री का आप टेम्परेचर सेट कर दीजिए। 1-1.5 घंटे के लिए आप उसको देख लीजिए, रख दीजिए उसके अंदर। यदि आपको ये लगता है कि दोनों में से, यदि मार्किंग करके रखिए, यदि 150 नंबर आपका जम रहा है, जो आपका दोनों बेस ऑयल जम रहे हैं, तो एक नहीं जम रहा है, तो डेट्स फॉर श्योर कि वो आपका जो मोटा हो गया जो तो पहले, तो वो 150 में वीआई मिला हुआ है आपका। दूसरा, फ्लैश पॉइंट चेक करने के लिए क्या है, आप एक नॉर्मल से प्रोसीजर कर सकते हैं। आप एक ओपन कप, मीन्स आप किसी भी ब्रास का एक ओपन कप ले लीजिए, उसमें आपका कम से कम मरकरी जो थर्मामीटर होना चाहिए वो करीबन 240 डिग्री के आसपास वाला एक जो लेबोरेटरी वाले मरकरी टेम्परेचर थर्मामीटर वो ले लीजिए और उसको आप हल्के से एक हीट पे रख दीजिए। और हमारे पास तो प्रॉपर इक्विपमेंट है। हाँ ठीक है, बिल्कुल दूंगा, लंच करके टाइम पे चले आना, ठीक है। थोड़ा वीडियो के बीच में ये सब, तो उसमें क्या है, आपको थर्मामीटर इंसर्ट करके रखना है और आप हल्का हल्का हीट बनाते रहिए। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, साथ में आपको उसको स्टीरर करना है पूरी तरह से। हमारे पास तो प्रॉपर सेटअप है, हम तो उसमें करते हैं, बट आप जिनके पास नहीं है, जिनको नहीं पता, मैं नॉर्मल से बता रहा हूँ, तो उसके अंदर आप प्रॉपर स्टीरर करते रहिए और साथ में मरकरी का जो थर्मोमीटर उसमें चेक करते रहिए वो आपका कितने लेवल ऊपर बढ़ रहा है। जिसको नहीं देखना आता तो यूट्यूब पे सर्च करिएगा कि हम थर्मोमीटर को कैसे उसका लेवल चेक करें, कैसे बढ़ रहा है, वो आपको दिख जाएगा। तो उसमें क्या है, आपका जैसे ही 160 के आसपास आप देखें स्मोक तैयार होना शुरू हो गया, कोशिश कीजिएगा 160 से आप हल्का सा, आप किसी माचिस से हल्का माचिस जलाने के बाद या किसी तीली के साथ में हल्का हल्का ऊपर, बस फ्यूम्स के ऊपर रखिए।
जब यदि आपको लगे कि फ्यूम्स में एक स्पार्क सा आया, फ्लैश, जैसे आपने देखा कि आग पकड़ रहा है, हल्का सा धुप करके पकड़ेगा, बंद हो जाएगा, जैसे पकड़ेगा बंद हो जाएगा, वो आप पॉइंट नोट कर लीजिए, वो आपका फ्लैश पॉइंट नोट है। वो पॉइंट है जहाँ पे आपके ऑयल में फ्लैश पॉइंट है, वो आपको डिग्री नोट करना पड़ेगा कितने जाके। तो यहाँ से भी जो पैकर्स हैं उनको पता लग जाएगा कि जो मटेरियल वो रिसीव कर रहे हैं उसका फ्लैश पॉइंट कितना है। मुझे उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को बड़े शॉर्ट फॉर्म में मैंने समझाने का कोशिश किया है। बाकी जिन किसी को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं, जो ये जो पैकर्स है, जो डीलर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, बिकॉज हम पैन इंडिया में जॉब वर्क भी कर रहे हैं कई क्लाइंटों के साथ में, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि लुब्रिकेंट इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन आए कि हर कोई जो भी है उसको सही ऑयल मिल सके। तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं पे भी कुछ गलती आप लोगों को नजर आए, डू कमेंट, जिसको कि मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। तो ऐसे जुड़े रहिए। थैंक यू।